हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू मनोरंजन टीवी पर टीचिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन पार्ट 2 लेके आया हूं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो डाला गया था और जिसमें मैं जनन के बारे में बताया था और इसमें लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे और जीवन काल की अवस्थाएं के बारे में बताएंगे। तो चलें इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लैंगिक जनन होता क्या है। लैंगिक जनन होता क्या है? जनन की वैसी क्रिया जिसमें दो भिन्न युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में संलयन करते हैं और संलयन के बाद निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं तो उसे हम लैंगिक जनन कहा जाता है। यानी कि देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं, इस क्रिया को जनन कहते हैं। और ये कौन सा जनन कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन करता है यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं और निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं तो वो लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन मानव, जानवर आदि में देखे जाते हैं। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे जीवन काल क्या होता है। देखिए, जीवन काल जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय होता है उसे जीवन काल कहा जाता है। किसी भी जीव को जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु यानी कि जो प्राकृतिक से उसकी मृत्यु हो जब हो उस समय को जीवन काल कहा जाता है। जैसे किसी का जीवन काल, जैसे देखो तोता है, तोता का जीवन काल 120 वर्ष है। कोई जरूरी नहीं है कि 120 वर्ष ही जीता हो, जीवन काल एक अनुमानित है। जैसे मनुष्य का जीवन काल 70 वर्ष है, लेकिन कोई मनुष्य जो है 100 वर्ष जीता है, 120 वर्ष जीता है। तो जीवन काल किसी का निर्धारित नहीं होता, एक अनुमानिता जीवन काल औसत लगाया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तोता का जीवन काल 140 वर्ष है, हाथी का जीवन काल 65 वर्ष है, मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष है, कुत्ता का जीवन काल 20 वर्ष है, बिल्ली का जीवन काल 35 वर्ष है और मनुष्य का जीवन काल 65 से 70 वर्ष है। लेकिन यहाँ जीवन काल सभी जीवों का क्या है? भिन्न भिन्न है। सभी जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे हाथी का जीवन काल 65 वर्ष, मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष, कुत्ता का जीवन काल 20 वर्ष, बिल्ली का जीवन काल 35 वर्ष, मनुष्य का जीवन काल 65 से 70 वर्ष होता है। जीवन काल की 4 अवस्थाएं होती है। कोई भी जीव होता है उसका जीवन काल का 4 अवस्था होती है। जैसे किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु अवस्था। खासकर मनुष्य में ये जीवन का 4 अवस्था में बांटा गया है। जैसे देखें फिर से, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु अवस्था, ये 4 अवस्था में मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे किशोरावस्था क्या होता है। ये जो किशोरावस्था होता है, जब लैंगिक परिपक्वता परिपूर्ण हो जाता है, पूर्णता हो जाती है, जिस अवस्था में नर और मादा में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है उस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं हम कि बाल्यावस्था के बाद वाली अवस्था जो होती है किशोरावस्था कहलाता है, जो लगभग 12 से 18 वर्ष जो है 18 वर्ष तक की आयु को रखा गया है किशोरावस्था के अंतर्गत। बाल्यावस्था के बाद जो है
किशोरावस्था आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस अवस्था में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है उस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में नर एवं मादा में अट्रैक्शन का गुण आ जाता है। देखिए दूसरी है प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था कहेंगे जिस अवस्था में नर एवं मादा जनन करने योग्य परिपक्व हो जाते हैं, उनका शरीर जो है जनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, उस अवस्था को प्रजनन की अवस्था कहा जाता है। जिस अवस्था में नर और मादा जनन करने योग्य परिपक्व हो जाते हैं उस अवस्था को प्रजनन अवस्था कहा जाता है। प्रजनन की बाद की अवस्था जो होती है, प्रजनन की बाद की जो अवस्थाएं आती है वो आती है वृद्धावस्था। प्रजनन की बाद जो अवस्था होती है वृद्धावस्था होती है। ये अवस्था में कोई भी व्यक्ति का जो कार्य क्षमता होती है वो घट जाता है, शारीरिक क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, शारीरिक मांसपेशियां सिकुड़ने लगते हैं, शारीरिक दक्षता हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इस अवस्था में उसके अंग तंत्र जो होते हैं पहले की अपेक्षा कम कार्य करने में सक्षम होता है, तो उस अवस्था को वृद्धा अवस्था कहते हैं। वृद्धावस्था के बाद आता है मृत्यु अवस्था। इस अवस्था से ही किसी भी व्यक्ति का शरीर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। मृत्यु अवस्था से ही वृद्धा अवस्था की अंत हो जाती है। इस तरह से चार अवस्था में मानव का जीवन जो होती है वो समाप्त हो जाता है। हमने देखा कि किशोरावस्था, जिस अवस्था में लैंगिक परिपक्वता हो जाती है उस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। उसके बाद की अवस्था प्रजनन अवस्था, जिस अवस्था में नर एवं मादा में प्रजनन करने योग्य परिपूर्ण हो जाती है अवस्था को प्रजनन अवस्था कहा जाता है। फिर देखते हैं वृद्धावस्था। प्रजनन की बाद की अवस्था जो होती है वो वृद्धावस्था होता है। जिस अवस्था में मानव शरीर जो है, शरीर का कार्य क्षमता वो क्या होती है, घटने लगती है। वृद्धावस्था के बाद जो आता है मृत्यु अवस्था। इस अवस्था के बाद जो है मानव का शरीर समाप्त हो जाता है। फिर आज हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक कि लैंगिक जनन के प्रकार। हमने देखा था कि लैंगिक जनन की वे क्रियाएं होती है जिसमें दो भिन्न युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक में से कोई एक ही युग्मक के द्वारा जनन की क्रिया को अगर संपन्न कर देती है तो वह जो है लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन जो देखेंगे हम लोग अमीबा में, परामिशिया में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन का प्रकार, अलैंगिक जनन का कई के प्रकार होते हैं। जैसे अलैंगिक जनन का हमने यहाँ 4 प्रकार के बारे में लिखे हैं, जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन। ये देखिए 4 प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। सबसे पहले देखिए विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे विखंडन का। विखंडन क्या होता है? विखंडन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें कोई जीव वृद्धि की चरम सीमा तक पहुंच जाती है और पहुंचकर अपनी केंद्र से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है और एक नए संतति जीव का निर्माण करता है, तो उसे विखंडन यानी विभाजन कहा जाता है। विभाजन द्वारा जनन अमीबा में होता है। अमीबा में विखंडन द्वारा जनन होता है। जब अमीबा क्या होती है, जब अमीबा एक वृद्धि की चरम सीमा तक पहुंच जाती है, यानी उसमें जितना वृद्धि होना हो जाता है, यानी वह परिपूर्ण हो जाती है, तब क्या होता है कि वो अपने केंद्र से वो क्या हो जाती है, टूट जाती है और टूटकर 2 अलग अलग नए नए संतति जीव का निर्माण करती है, तो उसे हम विखंडन कहते हैं। देखिए विखंडन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हम देखेंगे द्विविखंडन, दूसरा बहुविखंडन। जब द्विविखंडन में क्या होता है, यहाँ देखिए अमीबा है और ये अमीबा जब क्या होगी, वृद्धि की चरम सीमा तक पहुंच जाएगी, यानी इसमें पूर्ण रूप से परिपक्वता आ जाएगी और वृद्धि होकर वो 2 संतति जीवों का निर्माण करेगा, तो उसे हम द्विविखंडन कहा जाता है। जब विखंडन की वे क्रिया जिससे कोई संतति जीव 2 नए नए संतति जीवों का निर्माण करती है, द्विविखंडन कहलाता है। यहाँ देखते हैं एक अमीबा ये वृद्धि करके जब 2 संतति जीव का निर्माण किया तो ये क्या कहलाया, द्विविखंडन। अब अगला है बहुविखंडन। देखिए जब
अमीबा वृद्धि करके एक चरम सीमा तक पहुंचकर यानी एक परिपूर्ण हो जाती है और परिपूर्ण होकर अपने केंद्र से वो कई टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, कई खंडों में विभाजित होती है और उन सभी से एक नए नए जीव का निर्माण करती है, तो उसे हम बहुविखंडन कहा जाते हैं। देखें जैसे हम यहाँ देखेंगे ये अमीबा है और ये वृद्धि करके कई के संतति जीव का निर्माण किया, तो यहाँ पर देखें ये क्या है, ये बहुविखंडन है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मुकुलन के बारे में। मुकुलन क्या है? मुकुलन भी एक अलैंगिक जनन का ही एक विधि है। इसमें कोई जनक जीव के शरीर से एक गोलाकार उभार आता है, एक गोलाकार उभार आता है और वही गोलाकार जब उस गोलाकार को मुकुल कहते हैं और वो जब मुकुल वृद्धि करके एक नई संतति जीव का निर्माण करता है तो उसे हम मुकुलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।